हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बूथ में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल से अब तक के भूमि बंदोबस्त, टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त, चंदों के भूमि बंदोबस्त और गोरखा के भूमि बंदोबस्त। तो इन सब को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल से अब तक के भूमि बंदोबस्त। तो ब्रिटिश काल से अब तक कुल 12 भूमि बंदोबस्त किए गए हैं। इनको हम आगे वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। और इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि बैटन की लगान व्यवस्था ने भविष्य हेतु एक ठोस लगान व्यवस्था को जन्म दिया। ये किसने कहा था? तो ये हेनरी रैमजे ने कहा था। देखो दोस्तों, आयोग जो है अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और ब्रिटिश काल से पूर्व जो भूमि बंदोबस्त होते थे वो मनुस्मृति पर आधारित होते थे। अब इन 12 भूमि बंदोबस्त को हम अच्छे से इस टेबल के माध्यम से एक एक करके समझेंगे, जिससे हमें यह अच्छे से याद हो जाए। तो जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो गार्डनर ने किया गया था, 1815 में किया था। और ये एक साला भूमि बंदोबस्त था। एक साला भूमि बंदोबस्त मतलब एक साल के लिए था। और इसकी विशेषता ये है कि यह बंदोबस्त कुमाऊं में किया गया था। मतलब जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो कुमाऊं में किया गया था, और जो गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किया था वो ट्रेल ने किया गया था। तो दोस्तों, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको सीधे से डायरेक्ट ये पूछेगा कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था, तो वो गार्डनर ने किया था। और गढ़वाल में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने किया था, वो ट्रेल ने किया गया था। दोस्तों, जो दूसरा भूमि बंदोबस्त था वो ट्रेल ने किया था, 1816 में किया था। और ये भी एक साला भूमि बंदोबस्त था, मतलब एक साल के लिए था। और जो हमारा तीसरा भूमि बंदोबस्त था वो भी ट्रेल ने किया था, 1817 में किया था। और यह 3 साला भूमि बंदोबस्त था। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त कौन सा था। तो पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त जो था वो तीसरा था, जो ट्रेल ने किया गया था। तो आप उसको ऐसे याद करना कि जो तीसरा है वही पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त है। और चौथा भूमि बंदोबस्त जो ट्रेल ने किया था 1820 में, और ये भी 3 साला भूमि बंदोबस्त था, मतलब 3 साल के लिए था। तो इसमें 3 साल का गैप आपको दिख रहा होगा। जो हमारा पांचवा भूमि बंदोबस्त था वो ट्रेल ने किया था 1823 में, और इसे हम पंचसाला भूमि बंदोबस्त या 80 साल भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसमें देखो, पहली बार गांव की भूमि का नापजोख और सीमा का निर्धारण किया था। तो आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से भूमि बंदोबस्त में गांव की सीमा का निर्धारण किया गया था, तो वो पांचवा भूमि बंदोबस्त था जो ट्रेल ने दिया गया था। और पंचसाला भूमि बंदोबस्त जो पांचवा है, तो आपको इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पांचवा है वही पंचसाला भूमि बंदोबस्त है। और आपको इसका नाम 80 साल बंदोबस्त भी रखना है। जो छठा भूमि बंदोबस्त था वो ट्रेल ने दिया था 1828 में, और ये भी 5 वर्ष के लिए था। और इसे हम तरमीम बंदोबस्त भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछेगा कि तरमीम बंदोबस्त किसे कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि छठे भूमि बंदोबस्त को तरमीम बंदोबस्त कहते हैं। और जो सातवां भूमि बंदोबस्त था ये भी ट्रेल ने दिया था 1833 में, और ये भी 5 वर्ष के लिए था। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि 2 से लेकर 7 तक सारे ट्रेल ने दिए थे। और जो हमारा आठवां भूमि बंदोबस्त था ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना। ये 1840 में किया गया था, और ये 20 साला भूमि बंदोबस्त था। और इसको 20 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसमें क्या था, अपने हर गांव को अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार था। मतलब इसमें हर गांव को अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और इसमें खसरा पैमाना अपनाया गया था। इसमें जोतों की मपाई के लिए खसरा पैमाना अपनाया गया था। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खसरा पैमाना किस में अपनाया गया था, तो बेटन के भूमि बंदोबस्त में अपनाया गया था। और उसकी डेट याद रखना 1840। अभी फ़िलहाल में यह वीडियो में पूछा गया था। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान में रखना है। जो हमारा नवा भूमि बंदोबस्त था वो बिकेट ने दिया गया था 1863 से 73 में, और इसे हम सन 80 का बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति अपनाया गया था, मतलब डोरी पैमाना अपनाया गया था, और उस डोरी का नाम था जरीब। और इसमें जो दूसरा काम किया गया था वो पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था।
तालाब भूमि में उपरांव अव्वल, उपरांव दोयम, इजरान और कंटीली में इसको बांटा गया था। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है कि सन 80 का बंदोबस्त किसे कहते हैं। एक ट्रेल ने दिया गया था जिसे हम पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं, उसे सन 80 साल बंदोबस्त कहते हैं और इसे सन 80 का बंदोबस्त कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से इसे देखना, क्योंकि आयोग ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा देता है और आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि किसमें वैज्ञानिक पद्धति अपनाया गया था। तो 90 भूमि बंदोबस्त में जो विकेट ने दिया था उसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था। तो दोस्तों इसको अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 10वां भूमि बंदोबस्त था वो गूंज ने कराया था कुमाऊं में और पौ ने कराया था गढ़वाल में, और यह कराया था 1887 में कराया गया था। और इसकी विशेषता यह थी कि यह कुमाऊं का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। तो दोस्तों आयोग आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुमाऊं का अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा था। तो 10वां था जो गूंज ने कराया गया था। 11वां भूमि बंदोबस्त जो था वह इबर्सन ने कराया था, 1928 में कराया गया था और यह ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था और गढ़वाल का भी अंतिम भूमि बंदोबस्त था। तो क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछा कि गढ़वाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा था, तो इबर्सन का था जो 1928 में कराया गया था। और कुमाऊं का अंतिम भूमि बंदोबस्त गूंज ने कराया था जो हमारा 10वां भूमि बंदोबस्त था। और जो 12वां भूमि बंदोबस्त था वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई गई थी। उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था। 1960 से 64 में कराया गया था और यह उत्तराखंड का भूमि बंदोबस्त था। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुमाऊं का अंतिम भूमि बंदोबस्त, गढ़वाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त और उत्तराखंड का अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा है। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था ब्रिटिश काल से अब तक के भूमि बंदोबस्त। अब हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त। तो टिहरी रियासत में जो थे कुल 5 भूमि बंदोबस्त किया गया था और सबसे पहला भूमि बंदोबस्त जो किया गया था वो सुदर्शन शाह ने किया था 1823 में। और जो दूसरा भूमि बंदोबस्त किया गया था भवानी शाह ने किया गया था 1861 में। और इसमें यह विशेषता कि आठूर पट्टी में कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया था। जो आठूर पट्टी थी उसे कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया था। और जो हमारा तीसरा भूमि बंदोबस्त है वो प्रताप शाह ने किया था 1873 में। और इसमें क्या होती चूल्हा पैमाइश चलाई गई थी, मतलब चूल्हा पैमाइश अपनाया गया था। और जो हमारा चौथा भूमि बंदोबस्त है वो कीर्ति शाह ने किया गया था 1903 में यह किया गया था। जो हमारा 5वां भूमि बंदोबस्त है वो नरेंद्र शाह ने किया गया था 1924 में यह किया गया था और इसमें डोरी पैमाइश अपनाई गई थी। तो दोस्तों आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी रियासत में डोरी पैमाइश किसने अपनाई थी। तो नरेंद्र शाह ने अपनाई गई थी। और जूला पैमाइश किसने अपनाई गई थी। तो प्रताप शाह ने अपनाई गई थी। तो दोस्तों आपको यह कैसे याद करना है। तो दोस्तों आपको यह हॉरिजेंटल याद करना है। पहले सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और उनकी डेट भी 1823, 61, 73, 1903, 1924 ऐसे आपको याद करना है और उनकी विशेषता भी आपको ऐसे याद करनी है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चंद और गोरखाओं के भूमि बंदोबस्त। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बट फिर भी हमें इसे ध्यान में रखना है। चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था। तो रतन चंद ने कराया गया था। और गोरखाओं का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था। तो जोगा मल ने कराया गया था। और गोरखाओं का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1807 कुमाऊं में, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना, और 1812 गढ़वाल में। कहीं पर यह 1811 भी लिखा है। तो दोस्तों आप दोनों डेट को ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। आपको इसी तरह पढ़ना है सीक्वेंस से, इससे आपको यह जल्दी से याद होगा और आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।